साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहाँ लग रंग। बताइए उस व्यक्ति ने गलत क्या कहा? हाँ, कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि तरपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक तरपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को तरपाल से ढका जाता है। उर्दू के बेहद मशहूर शायर बशीर बद्र ने लिखा है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दूं नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बशीर बद्र साहब ने यह शेर सालों पहले लिखा है, लेकिन बयानों से आजकल इतना जहर घोला जाने लगा है कि ये शेर बिल्कुल मुफीद साबित हो रहा। बलिया से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह का ताजा बयान आया है, जो कहती है कि मुसलमानों को हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत होती है। अब जो नए अस्पताल बन रहे हैं उसमें मुसलमानों के लिए अलग से विंग बना दी जाए। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह भी नफरत की इस रेस में शामिल हो गए हैं और कह रहे हैं कि जिन्हें रंग से दिक्कत है वो हिजाब पहनकर बाहर निकले। जहरीली जुबान का ये सिलसिला संभल के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी के बयान के बाद शुरू हुआ है, जिन्होंने ऑन ड्यूटी वर्दी की सारी सीमाएं लांघने वाला बयान दिया था। होली में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन हेट स्टोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। मोहब्बत की इस मिट्टी को किसकी नजर लगी है कि हर जुबान से मोहब्बत का शहद नहीं बल्कि नफरत का बारूद ही निकल रहा है। हम सांस भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। पुरुष भी हिजाब तरपाल का बनवा लें, तरपाल का हिजाब होगा तो उनकी टोपी गीली नहीं होगी और उन पर कलर भी नहीं पड़ेगा। अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। अगर मेरे अब किसी त्योहार पे किसी ने आंख उठाकर कुछ करने का प्रयास किया तो पीढ़ियां याद रखेंगी कि क्या होने वाला है। कहा तो जाता है कि उर्दू और हिंदी में सगी बहनों वाला रिश्ता है, फिर एक त्योहार से पहले हिंदू और मुसलमान के बीच नफरती बयानों से खाई क्यों बनाई जा रही है? होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है। ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिकता पर नफरत फैलाने वाले बयानवीरों के बीच होड़ मची है। टोपी वाले जो लोग अपने आप को नमाजी कहते हैं, वो तरपाल का हिजाब अच्छा सा बनवाएं और उसको पहन के जाएं, क्योंकि उनकी तो बेगम भी पहनती है तो उन्हें पहनने में कोई बुराई भी नहीं है, उनकी टोपी गीली नहीं होगी। यूपी से लेकर बिहार तक ये रेस लगी है। बड़ा दिल दिखाए, उस दिन बाहर ना निकले, घर में रहे, अगर रंग पड़ भी जाए तो उसका बुरा नहीं माने। वो लोग तो बेचते हैं, व्यापार करते हैं रंग का, अबीर का, पिचकारी का, लेकिन लगाते नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड है। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? होली पर हेट स्टोरी के इन तमाम किरदारों का परिचय आपको देंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आखिर होली पर नफरती बोली का सिलसिला शुरू कहां से हुआ है। तो जवाब है यूपी के संभल वाले डीएसपी अनुज चौधरी से। स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। होली से करीब एक हफ्ते पहले संभल के डीएसपी साहब ने मुसलमान भाइयों के लिए ये फरमान जारी किया था। घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है
तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो आप नमाज पढ़ सकते हो जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है। वर्दी की मर्यादा लांघने वाले इस बयान पर विवाद शुरू हुआ कि संभल में कानून व्यवस्था संभालने वाले कंधे आपसी भाईचारे और सौहार्द के नाम पर खुलेआम चेतावनी कैसे जारी कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना उस हाथ को जहाँ लग रंग गिर गया। देश हैरान था कि डीएसपी रैंक पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी दलीलें कैसे पेश कर रहा है, लेकिन अब तो गुट बन गए हैं और अनुज चौधरी का सपोर्ट करने उतरी केतकी सिंह भी उनके साथ शामिल हो गई है। मैं चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी पहले जाके उस व्यक्ति का इतिहास पता करे। मेडल जीत के लाया इस देश के लिए, इस देश का गौरव बढ़ाया है उन्होंने, एक सम्मानित पद पर हैं वो, और उस व्यक्ति ने गलत क्या कहा, यही कहा ना कि या तो मिलके होली मना लो और अगर नहीं होता है तो 2:30 बजे के बाद मना लो अपना जुम्मा, वो भी नहीं होता तो अपने घर पे मना लो। भैया जब हर बात पे तुम तैयार नहीं हो तो फिर तुमको किस बात पे तैयार कराया जाए, तुम किस बात पे तैयार होगे। और अगर मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि नहीं वो व्यक्ति सही कह रहा है तो इनके पेट में दर्द होने लगा, ये टप्पू गैंग के पेट में। लेकिन इस बार रंगों का त्योहार जुमे के दिन यानी 14 मार्च को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। दूसरी तरफ रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान का दूसरा जुमा 14 मार्च को ही है और इसी पर सारा बवाल हो रहा है। इसके लिए आप हिंदुओं को दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो होली ना खेले। आपको काली लगानी है, नीली लगानी है, पीली लगानी है, जो प्लास्टिक लगानी है लगा ले, भाई हिंदू तो खुल के होली खेलेगा। क्योंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो शेर की सरकार है और शेर की सरकार जब जमीन पर काम करती है तो भाई आप भी सुरक्षित। यही बात तो हम भी कह रहे हैं केतकी जी कि यूपी में जो सरकार है वो जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की भी तो है। धर्म के आधार पर भेदभाव की बात ना तो संविधान में लिखी है और ना ही किसी दूसरी किताब में। मुझे किसी सस्ती लोकप्रियता का नहीं चाहिए है हिसाब किताब। सत्य बोलती हूँ, बलिया से हूँ, बागी नाम ये बताइए और बगावत काम है मेरा। और आप तो जनता की निर्वाचित नेता हैं। आपकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र के हिंदू और मुसलमान समेत हर धर्म के लिए है। फिर जनता का चुना हुआ कोई नेता किसी एक धर्म का झंडा उठाकर कैसे निकल सकता है। अब ये चाहते हैं कि संभल में होली ना बने, शाहजहां में होली ना बने, कल को कहेंगे मथुरा में होली ना बने, कहीं होली ना बने, क्योंकि इनके ये तो भाई ये आप देखेंगे स्टेशन पे ये अपनी मजारे बनाकर बैठे रहते हैं। ये जहां एक पत्थर रखा उस पर चद्दर डाली और बन गई इनकी मजार, वहां ये लगते हैं पूजा करने। तो इनका तो ये एक तरीका है जमीन हड़पने का, जमीन पे कब्जा करने का। तो अगर इतना ही आपको वाकई डर है तो ये डर अच्छा है, आप बचा के रखें। कोई किसी को किसी त्योहार को मनाने से संविधान अनुसार नहीं रोक सकता है। और आप होते कौन है किसी को बताने के लिए कि कौन से कपड़े पहनने हैं, कैसे निकलना है। और ये कोई पहली बार नहीं है। बलिया से बीजेपी की विधायक केतकी सिंह अपने विवादित बोल की वजह से पहले भी सुर्खियों में रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के पोषण में ये चीज है, वो संस्कार डालते हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा कि वो अपराधियों को ही वो अपना मानते हैं, अपराधियों को ही वो अपनी पार्टी में रखते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को संरक्षण करते हैं। खुली छूट बैल की तरह, सांड की तरह उनको छोड़ दिया जाता है कि वो टोपी लगाकर जो मन करे वो करे। तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। इतना झूठा खाओगे, इतना खाओगे कि गिन नहीं पाओगे कहाँ पड़ा। एज अ विधायक, एज अ भारतीय जनता पार्टी कैडर मैंने नहीं बोला, मैं किसी के दबाव में नहीं आएंगी। बिल्कुल कदापि नहीं होंगी। और क्यों मुझे दबाव आएगा? अपने बयान को वापस नहीं लेंगी? कदापि नहीं लूंगी। क्यों लूंगी? टिकी रहेंगी? 100% टिकी रहूंगी। किसी तरीके से आप उसके लिए निश्चिंत रहें। बहुत सालों बाद तो बोलने का साहस आया है, बहुत सालों बाद आया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।